नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर खीरी में विश्व फार्मेसी दिवस 2025 धूमधाम से मनाया गया। लखीमपुर खीरी राजकीय पॉलिटेक्निक में यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से विश्व फार्मेसी दिवस 2025 उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस वर्ष की थीम रही सोचिए स्वास्थ्य, सोचिए फार्मासिस्ट। जिला औषधि निरीक्षक बबीता रानी ने फार्मासिस्ट की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। प्राचार्य पद्मेश पंकज व एचओडी अनूप कुमार सचान ने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे सुलभ सहायक है। प्रदेश महासचिव सज्जन गौड़ ने फार्मासिस्ट को रोगी सुरक्षा और जागरूकता का स्तंभ बताया। कोविड-19 काल में निभाई गई भूमिका पर जिला प्रभारी मधुकांत व टीम ने चर्चा की। सरिता गुप्ता ने कहा कि फार्मासिस्ट लाखों लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंचा रहे हैं। परमानंद ने जनौषधि केंद्र को इसका उदाहरण बताया। वरिष्ठ फार्मासिस्ट आर.के. गुप्ता ने देश भर में चल रहे जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी। फैकल्टी और अन्य वक्ताओं ने युवाओं के लिए फार्मेसी शिक्षा को अवसर बताया। कंप्यूटर प्रवक्ता कमलेंद्र सिंह ने संदेश दिया, जब सोचिए स्वास्थ्य तो सोचिए फार्मासिस्ट। थोड़ा इधर दे दीजिए, इस तरफ हाथ लगाइए, हाथ लगाइए। डॉक्टर सरिता गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी को बैच लगाकर उनका स्वागत करें। सज्जन गौड़ एवं हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी के लेक्चरर श्री परमानंद जी आगे उत्तर देगा ना, बस सॉइल लगाकर
स्टाफ में आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर हम लोग जो इसका सेलिब्रेशन या इसका आयोजन करते हैं फार्मासिस्ट के सम्मान में, उसकी सराहना में, उसके त्याग, उसके परिश्रम, उसके कठोर जो भी वो कार्य वो करता है उनकी सराहना और उसके लिए हम उसको प्रशंसा करते हैं उसकी, और उसके लिए उसको अग्रिम बधाई देना चाहते हैं कि वो अपनी हर परिस्थिति में डटा रहता है और डटा रहे और इन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता रहे। फार्मासिस्ट जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, क्या वो मेडिकल संबंधी देख रेख या दवा या मरीज को देख सकता है पढ़ाई के दौरान? देखिए, पढ़ाई के दौरान तो नहीं कहा जा सकता, बट पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो संबंधित स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाता है, उसके बाद वो सलाह दे सकता है, उसको उसका मार्गदर्शन करता है रोगी का, उसके लिए वो ऑथराइज्ड होता है। मैम, जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अनट्रेंड हैं, बिल्कुल उन्होंने कहीं से कोई डिग्री नहीं, तो इनके खिलाफ से कभी कोई एक्शन होगा क्योंकि लखीमपुर नहीं, फार्मासिस्ट जो मेडिकल स्टोर्स जो संचालित हैं जनपद में और जहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं बैठते हैं या उनकी अनुपस्थिति में कोई भी कार्य होता है उन पे हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। और अभी ऐसा प्राय देखने में आता है कि हमारी सरकार ने इतने फार्मेसी कॉलेजेस को मान्यता प्रदान की है, इतना हमारे पास फार्मासिस्ट है कि वो स्वयं ही प्रशिक्षित व्यक्ति के रूप में स्वयं का लाइसेंस लेता है, स्वयं उस पर कार्य करता है। हम लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद फार्मेसी ओपन करने के बाद जो वहाँ पे वर्कर हैं, जो लड़के काम करते हैं, उनके पास किसी तरह की कोई डिग्री नहीं होती है, ऐसा सुनने में देखने में आया। देखिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो वहाँ पे रहता है। लड़के की बात आती है तो वो सपोर्टिव हैंड होते हैं, वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे फार्मासिस्ट होता है, वो उसकी देखरेख में ही सारा कार्य होता है। हमारे ज़िले में फार्मासिस्ट डे का आयोजन किया जा रहा है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा जो है हमारी संस्था में इसका आयोजन रखा गया है, तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारी संस्था इस ज़िले में सबसे पुरातन संस्था है जिसमें फार्मासिस्ट ब्रांच यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे जो इंटेक है छात्रों की 44 है। हर साल यहाँ पे जो है इस प्रदेश के सबसे अच्छे बच्चों का एडमिशन यहाँ फार्मेसी विषय विधा में होता है। उनके द्वारा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी जाती है। यहाँ से करने के बाद में वो उच्च शिक्षा में भी जाते हैं। बहुत से बच्चे अपना मेडिकल स्टोर खोलते हैं। बहुत से बच्चों द्वारा जो है अन्य परीक्षाओं में भी अपना अच्छा योगदान दिया जाता है। खूब इसका जो है हर जगह उसका यूज़ होता है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते हैं कि एलोवेरा का यूज़ कहाँ कहाँ है ना। जितनी सारी आपके जो है कार्बोनेटिव ड्रग्स हैं, ये भी तो ड्रग्स हैं, इनका भी यूज़ हम लोग करते हैं। कोरोना काल के टाइम हम लोगों ने काढ़े का यूज़ किया, उस काढ़े में यही सारी जो है जो कार्बोनेटिव ड्रग्स थी वो डाली जाती थी। एक बात ये कहना चाहेंगे, उनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उसमें एक्सट्रैक्ट होकर आते थे, जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मिलती थी। एक फार्मासिस्ट जो वर्तमान समय में मेडिकल स्टोर या जॉब कहीं कर रहा है तो उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए मरीज के प्रति? देखिए, फार्मासिस्ट का जो रोल है वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है। डॉक्टर्स क्या करता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, लिखने के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट उससे जो है ड्रग्स पेशेंट को देता है। उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो सारा काम एक फार्मासिस्ट का रोल होता है कि जो ड्रग्स सुबह लेनी है, शाम लेनी है, पानी के साथ लेनी है, विदाउट मिल्क लेनी है, वो सारा कार्य जो है फार्मासिस्ट का होता है, जो कि हमारे यहाँ से पास आउट जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो इसको बाखूबी निभाते भी हैं। ये एक बात ये जानना चाहेंगे कि आज का जो दौर है इसमें फार्मेसी थी क्या, जो हमारा वैदिक कालीन सभ्यता चली क्या उसमें भी फार्मासिस्ट असिस्टेंट क्या रहते थे? देखिए, अगर आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज से नहीं, चरक संहिता जहाँ पे भी हम देखें फार्मासिस्ट का ही रोल था। फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है
इस समाज में जी फार्मासिस्ट एलोपैथी भी होते हैं, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक भी होते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो औषधियों का की जो जनक है वो तो आपकी जो है नेचर है, नेचुरल ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं। बिल्कुल। तो आज से वैदिक काल में क्रूड ड्रग्स ही दी जाती थी, तो वो एक फार्मासिस्ट ही उसको कंपाउंडिंग करता था। जो कंपाउंडिंग करने वाले हमारे जो मतलब उस समय के संत महात्मा जो थे वो एक फार्मासिस्ट थी। फार्मासिस्ट का रोल मतलब कंपाउंडिंग है, ड्रग्स को बनाना है। आज का जो वर्तमान समय है उसके अनुसार क्या हम सभी को फार्मासिस्ट का ज्ञान रखना चाहिए? क्यों नहीं, फार्मासिस्ट का ज्ञान तो सभी को रहना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो सभी को ज्ञान रहता ही है कि क्या खाना है, कौन सा जो है पौधा किस लिए जो है काम आ रहा है। जैसे ना खूब इसका जो है हर जगह उसका यूज़ होता है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जानते हैं कि एलोवेरा का यूज कहाँ कहाँ है ना। जितनी सारी आपके जो है कार्बोनेटिव ड्रग्स हैं, ये भी तो ड्रग्स हैं, इनका भी यूज़ हम लोग करते हैं। कोरोना काल के टाइम हम लोगों ने काढ़े का यूज़ किया, उस काढ़े में यही सारी जो है जो कार्बोनेटिव ड्रग्स थी वो डाली जाती थी। सर एक बात कहना चाहेंगे, उनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उसमें एक्सट्रैक्ट होकर आते थे, जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मिलती थी। एक फार्मासिस्ट जो वर्तमान समय में मेडिकल स्टोर या जॉब कहीं कर रहा है तो उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए मरीज के प्रति? देखिए फार्मासिस्ट का जो रोल है वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है। डॉक्टर्स क्या करता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, अच्छा लिखने के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट उससे जो है ड्रग्स पेशेंट को देता है। उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो सारा काम एक फार्मासिस्ट का रोल होता है कि जो ड्रग्स सुबह लेनी है, शाम लेनी है, पानी के साथ लेनी है, विदाउट मिल्क लेनी है, वो सारा कार्य जो है फार्मासिस्ट का होता है। जो कि हमारे यहाँ से पास आउट जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो इसको बाखूबी निभाते भी हैं।